हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू केमिस्ट्री टॉपर्स। आज हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है केमिस्ट्री में। चलिए, बहुत इजी वे पे समझा रहा हूँ मैं हाइब्रिडाइजेशन होता क्या है। फॉर एग्जांपल, अभी के लिए समझो, जो कार्बन होता है, हम लोग बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन CH4। ठीक है, ये मेरा क्या है, CH4 है। ऑब्वियसली अब CH4 है, जब CH4 कार्बन पैदा हुआ तो कैसे हुआ था? कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस इनका क्या है? 2s2 2p2। दैट्स इट। ये क्या है कार्बन का? ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2 2p2। अब क्या होगा? हाइड्रोजन मेरे पास कितने हैं? 1 2 3 4, 4 हाइड्रोजन है। ठीक है, और हाइड्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं? एक। तो होता क्या है भाई, ये क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन बोलेगा इधर जा, इधर भेज देगा। अब ये क्या हो जाएगा? एक्साइटेड। इसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेड स्टेट। जब इलेक्ट्रॉन को इस तरफ से इस तरफ ले आए उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन। एक्साइटेड स्टेट में कैसे दिखेगा कार्बन? ऐसा 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 ऐसा, ये हो गया। अब ये कौन सा ऑर्बिटल है बेटा? 2s। ये कौन सा ऑर्बिटल है? 2p। अब हाइड्रोजन जो है कितने हैं मेरे पास? 4। हाइड्रोजन के पास कौन? हाइड्रोजन 4 है। एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन, चौथा हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन है। अब बात करते हैं हाइड्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है? किस में होता है? ऑब्वियसली 1s में होता है। 1s1 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 एंड 1s1। इतने बार लिखना नहीं था, बट ठीक है, मैंने बता दिया। हाइड्रोजन के पास जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो किस में होता है? 1s1 में होता है। अब ठीक है, चलो, कार्बन के पास 4 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन, सबके साथ तुम क्या कर दो? बॉन्ड बना दो। ये बॉन्ड बन गया ऐसा, ये बॉन्ड बन गया ऐसा, ये बॉन्ड बन गया ऐसा, ये बॉन्ड बन गया ऐसा। इसी में किसी को दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, राइट? लेकिन यहां पे सवाल आता है बेटा, एक चीज सवाल ये आता है कि ये स्ट्रक्चर क्या बनेगा बेटा? कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए, किसके साथ? 4 हाइड्रोजन। बना क्या? CH4। CH4 अगर बनता है तो मान के चलो ये कार्बन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एंड देन हाइड्रोजन, CH4 बना। अब तुम इसमें बोलोगे सर सर इसमें जो 3 हाइड्रोजन है ना, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, ये 3 हाइड्रोजन जो हैं वो बने हैं, 3 हाइड्रोजन जो बने हैं, कार्बन का 2p यूज हुआ है यहाँ पे, और हाइड्रोजन का क्या यूज हुआ है बेटा? 1s। तो तुम बोलोगे सर यहाँ पे 3 बॉन्ड ऐसे हैं जो बने हैं कार्बन का 2p और हाइड्रोजन का 1s से, ये तुम बोलोगे। और तुम ये बोलोगे सर एक ऐसा है जो कार्बन के 2s से और हाइड्रोजन का 1s इन्वॉल्व हुआ है। तुम ऐसा बोलोगे सर 3 बॉन्ड ऐसे हैं जो कि 2p 1s से बने हैं, और एक बॉन्ड ऐसा है जो 2s 1s से बना है। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा ही बना है। लेकिन तुम ये भी बोलोगे सर इसका मतलब ये है कि इन तीनों बॉन्ड की प्रॉपर्टीज जो होगी वो सेम सेम होगी और इससे अलग होगी, क्योंकि सर ये जो है 2p 1s से बने हैं, ये 2s 1s से बने हैं, तो इन तीनों की प्रॉपर्टी सेम होगी और इसकी जो प्रॉपर्टी होगी अलग होगी। प्रॉपर्टी का मतलब बेटा बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, इनकी बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तुम बोलोगे सर ये जो बॉन्ड बना है ना ये अलग होगा, ये 3 बॉन्ड तीनों सेम होंगे बट इससे अलग होंगे, ये तुमने बताया। लेकिन जब एक्सपेरिमेंटली देखा गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, एक्सपेरिमेंटली देखा जाए तो बोला जाता है कार्बन के जो चारों बॉन्ड्स हैं, ये 2 3 4, ये ऑल आर सेम। ये सारे क्या होते हैं बेटा? सेम होते हैं। अगर ये सेम होते हैं तो ये जो हमने ये किया ये तो क्या होना चाहिए? गलत होना चाहिए। अगर कार्बन के चारों बॉन्ड सेम आ रहे थे तो गलत बात है। इसी चीज को एक्सप्लेन किया जाता है हाइब्रिडाइजेशन से। चलो अब मैं आगे पढ़ाता हूं हाइब्रिडाइजेशन। तो होता ये है, ध्यान देना, होता ये है कार्बन जो है वो तो ऐसा है बेटा 2s2 2p2। ठीक है, ऐसा 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 ऐसा। सबसे पहले ये क्या है? ग्राउंड स्टेट में। एक्साइटेड स्टेट में जाएगा तो क्या बनाएगा? ऐसा ऐसा, और ये ऐसा ऐसा ऐसा। ये एक्साइटेड स्टेट की कहानी हो गई। अब
कार्बन क्या करता है, एक्साइटेड स्टेट होने के बाद, फिर से देना, कार्बन जो है 4 हाइड्रोजन है तो 4 इलेक्ट्रॉन्स अपने अपने रखा है तैनात कि अब बॉन्ड बनाऊंगा, अब शेयर करूंगा। अब ये क्या करता है, यहाँ पे ये करता है एक्साइटेशन में मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 2s और 2p, इन दोनों की क्या होगी, मिक्सिंग होगी ऑफ नियरली सेम एनर्जी। मतलब बेटा देखो, किसी भी ऑर्बिटल को किसी से मिक्स नहीं करा दोगे, 1s वाले को 2p से मिक्स नहीं करा सकते। 2s 2p ये दोनों ऑर्बिटल्स पास पास है, इनकी एनर्जी डिफरेंस ज्यादा नहीं है, इस वजह से ये दोनों क्या होंगे, मिक्स हो जाएंगे। मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी, इन दोनों की ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होती है 2s 2p पास पास में ये मिक्स हो सकते हैं टू क्रिएट न्यू ऑर्बिटल्स, i.e. hybrid orbitals. This phenomena is known as hybridization. समझ में आया? ठीक है, इसका मतलब क्या है, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी। इन दोनों ऑर्बिटल्स को तुम मिक्स करोगे क्योंकि इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या है, सेम है, तो ये मिक्स हो जाएंगे और मुझे मिलेगा एक नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। इनको बोला जाता है बेटा हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और इनकी जो एनर्जी होती है, ये क्या होती है, सेम। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स की एनर्जी क्या होगी, सेम होगी। अब एक s और ये p, कितने p हैं, 3p, तीनों p मिक्स हुए, अब 4 ऑर्बिटल्स मिक्स हुए तो ऑब्वियसली 4 ऑर्बिटल्स बनेंगे, है ना, कोई गायब थोड़ी ना होगा। तो ये क्या हो जाएगा, एक s और 3p, ये क्या होगा, sp3 sp3 sp3, और ये भी क्या होगा, sp3, और ये क्या बनेगा, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन। तो मतलब सिंपल सा बात बताऊं तो कार्बन ने क्या किया, अपने 2s और 2p को मिक्स करके नए ऑर्बिटल्स का जन्म दिया, अपने नए ऑर्बिटल्स क्रिएट किए, और उस नए ऑर्बिटल्स को बोला जाता है हमने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, और उस फेनोमेना को हम लोग बोलते हैं क्या, हाइब्रिडाइजेशन। और इन ऑर्बिटल्स की एनर्जी जो होगी क्या होगी, सेम होगी, और सेम होती है, दैट्स व्हाई इस कार्बन का जो हाइब्रिडेशन होगा sp3 होगा। इसमें इसके 4 ऑर्बिटल्स क्रिएट किए, 1 2 3 4, और 4 ऑर्बिटल्स कौन से हैं, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, और हाइड्रोजन का क्या आया, 1s एंड 1s। दैट्स व्हाई इन चारों बॉन्ड का जो बॉन्ड लेंथ है सेम है, बॉन्ड एनर्जी जो है सेम है, मतलब क्या, बॉन्ड पैरामीटर सेम, प्रॉपर्टी सारी सेम है। इस फिनोमेना को क्या बोला जाता है, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ नियरली सेम एनर्जी टू क्रिएट न्यू ऑर्बिटल्स, i.e. hybrid orbitals, i.e. example hybrid orbitals. This phenomena is known as hybridization. ठीक है, होपफुली समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर देना, कुछ नहीं समझ में आया तो कमेंट सेक्शन में बता देना, किसी पार्ट में डाउट हो या कुछ नया टॉपिक पढ़ना हो जो तुम्हें कंफ्यूजन लग रहा है, या फिर तुम चाहते हो कि मैं इसका पूरा बड़ा वीडियो बना दूं, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में बता देना, और अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो पे।